अब लास्ट हमने डिस्कस करा था कि हम शॉपिफाई के डैशबोर्ड को कैसे सेटअप करें, ठीक है, अपनी वेबसाइट को कैसे एडिट करें। ठीक है, वो तो हमने ऊपर ऊपर सरफेस एरिया से समझ लिया था कि कैसे उसको बनाना है। पर अब बारी आती है कि प्रॉपर बनी हुई वेबसाइट जो होती है शॉपिफाई की, वो दिखती कैसी है, कैसे होनी चाहिए, और उसका जो डैशबोर्ड होता है, ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, और आपको जो डेटाबेस जो आपको बनता रहता है वो आपको कहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक आंचल शौर्य डॉट कॉम करके एक वेबसाइट है, ठीक है, हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है ये। तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इनका जो शॉपिफाई का डेटाबेस है और इनकी जो वेबसाइट है जो पब्लिकली हमने लॉन्च कर रखी है, कैसे दिख रही है, कैसा वर्क कर रही है, कैसी परफॉर्मेंस है। ठीक है। तो वेबसाइट इनकी बेसिकली ब्राइडल वेयर के बारे में, एथनिक फैशन के बारे में, ठीक है, सेलर फैशन के बारे में बना रखी है। सिंपल सी वेबसाइट है, ज्यादा कुछ क्या कहते हैं इनमें डिटेलिंग वगैरह की जरूरत पड़ी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये फोटोज से भरी हुई वेबसाइट है। ठीक है। अब कोई भी फैशन वाली वेबसाइट होती है जिसमें हम अपने क्लोथ्स दिखाते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो हम ज्यादा फोकस करते हैं कि पिक्चर्स ज्यादा हो हमारी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, फोटोज ज्यादा हो, क्योंकि मेन अट्रैक्शन पॉइंट ही हमारी पिक्चर्स का ही है। ठीक है, अगर कोई फैशन लेना है, ठीक है, कोई भी आपको कोई ब्राइडल वेयर है, ठीक है, कोई भी गाउन है, कोई भी लहंगा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा रखे हैं, मेन अट्रैक्शन आता सारा फोटोज के ऊपर से। अगर फोटोज अच्छी नहीं है, ठीक है, फोटोज अच्छी नहीं है तो लोगों को अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो सामान नहीं खरीदना है आपको। ठीक है। तो सबसे मेन चीज हमारी क्या रहती है कि जो हम फोटो शूट करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, हाई क्वालिटी फोटो शूट पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं हम एक बार इनके कलेक्शंस को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से कलेक्शन सेटअप कर रखी है, ठीक है। बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव क्या कहते हैं लहंगास बन रखे हैं इनके, ठीक है, फैशन वेयर है, लग्जरियस फैशन है। तो इनका जो बेसिक क्या कहते हैं, एक सेल भी हो जाए ना इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है वो। ठीक है। अच्छी खासी प्राइसेस है, ठीक है, फोटो शूट बहुत करवा रखा है, ठीक है, डेस्टिनेशन शूट्स करवा रखे हैं, अलग अलग लैंडस्केप्स हो गए, ठीक है, इंडोर्स हो गए, स्टूडियोज हो गए, वहां पर शूट करवा रखा है। तो उस हिसाब से फोटोज रेडी कर रखी हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करा है, इन्फ्लुएंसर को टारगेट इसलिए करा है कि जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो इंक्रीज होगा प्रोडक्ट के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि भाई इन्फ्लुएंसर ने अगर क्या कहते हैं उस चीज को यूज करा है, ठीक है, कंज्यूम करा है, तो उस इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस भी उसके क्या कहते हैं कंटेंट को देखते हुए, कंटेंट को देखने के बाद इन्फ्लुएंस होकर आपके प्रोडक्ट के पास पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स का एक ऑप्शन बना रखा है हमने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स थे जिनके साथ हमने कोलैब करा है, ठीक है, जिनके साथ कोलैब करके हमने क्या कहते हैं अपने फैशन को अपडेट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे वो सारे के सारे लग रखे हैं। ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सी वेबसाइट है जिसपे ज्यादा फोकस किस पर गया है, ग्राफिक्स के ऊपर, पिक्चर्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वही हमारा मेन सेलिंग पॉइंट है, हमारे सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और पिक्चर्स। ठीक है। ज्यादा हमने क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है, वेबसाइट को सिंपल रखा है, ताकि अगर कोई ऑडियंस हमारे पास आ रही है तो कम से कम नेविगेशन, कम से कम पेजेस पर विजिट करते हुए प्रोडक्ट हमारा ले, परचेज करे, और डायरेक्ट हमको ट्रांजेक्शन वगैरह जितनी भी जो डिटेल्स होती चेकआउट होते हैं वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी क्या कहते हैं बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना है, कोई भी एंट्रेंस ना है। ठीक है। तो ये है कुछ वेबसाइट का लेआउट इस हिसाब से। ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल से बनाई गई है। अगर मैं कोई भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, उस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद बाय इट नाउ पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने क्या कहते हैं फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म इन्फो भरने के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। और उसके बाद सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी, सेटअप जो भी करना होगा, सारा का सारा यहाँ पर रेडी हो जाएगा, और मेरा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। तो ये है वेबसाइट जो हमको पब्लिक, जो हमारे पब्लिकली दिखेगी। ठीक है, पब्लिकली जो वेबसाइट हमें दिखती है, विजिटर्स को जो वेबसाइट दिखती है, यूजर्स को जो वेबसाइट दिखती है। अब बारी आती है कि भाई ये जो वेबसाइट हमने बनाई है, ये बनाई कैसे है, ठीक है, बैकएंड पे काम कैसे होता है, डैशबोर्ड पे काम क्या चल रहा है। तो इसके लिए भी हम डैशबोर्ड पर आते हैं इसके, यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा था ऑलरेडी। तो शॉपिफाई का जब हम अपना डैशबोर्ड ओपन करते हैं वर्किंग वेबसाइट के अंदर का, तो उसका अंदर जो होम पेज आता है, ठीक है, जो होम वाला ऑप्शन आता है, पेज नहीं सॉरी, जो होम वाला ऑप्शन आता है, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने सेशंस हुए हैं, सेशंस यानी कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए हैं। तो लास्ट 7 डेज में 1186 विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आ चुके हैं, एक सेशन उन्होंने कर दिया, यानी वेबसाइट पर आके वो जा चुके हैं। कितने? अराउंड 1200 के आसपास। ठीक है। कितनी सेल्स हो गई है हमारी? 1,26,000 की सेल हो चुकी है एक ही ऑर्डर से, क्योंकि अभी आपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट देखा ही था उनका। तो एक हफ्ते के अंदर अगर इतनी सेल्स भी आ रही है तो इनके लिए बहुत अच्छी बात रही है। इनका जो टर्नओवर था इतना अच्छा खासा ये सेटअप करके इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज भी बन रखी है, 950% का इंक्रीमेंट हुआ है इनके पास। ठीक है, यानी इनका जो पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में जो
सेल थी उससे 950% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है। उसके बाद है टोटल ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स होंगे आपके उसमें यहाँ पे शो करवाएगा। और आपका कन्वर्जन रेट, आपके टोटल सेशंस के बाद कितने ऑर्डर्स हुए हैं, तो ये आपके कन्वर्जन रेट में यहाँ पे पता चलता है आपको। ठीक है, यानी 1200 विजिटर्स में से एक ऑर्डर हुआ। अब मतलब सिंपल सी बात है कि कोई नॉर्मल पर्सन, कोई मिडिल क्लास वाला जो होगा वो यहाँ से आगे थोड़ी ना कोई साड़ी या लहंगा खरीदेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव चीज है। तो गिने चुने लोग आते हैं इस पे। ठीक है, गिने चुने गिन के लोग आते हैं, और अगर एक हफ्ते के अंदर भी इतनी सेल हो जाती है तो इनके लिए सारा सेटअप वो रहता है। ठीक है, तो ये डेटा हमें मिल रहा है लास्ट 7 डेज का सभी चैनल्स के लिए। ठीक है, ऑल चैनल्स, यानी आपका जो पीओएस है, यानी आपका जो पॉइंट ऑफ सेल है, ठीक है, जो आपकी शॉप वगैरह वहाँ की डिटेल्स, ऑनलाइन स्टोर वहाँ की डिटेल्स, और कोई भी आपका अदर मीडियम है, कोई और तरीका है जिससे आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो, फॉर एग्जाम्पल ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, ये जो भी आपका कोई अलग सा ऑप्शन होगा उसके लिए। मेन इनका कहते हैं ऑनलाइन स्टोर पे ही रहता है। टू लाइव विजिटर्स, अभी करंटली 2 विजिटर्स लाइव है। ठीक है, अब वो एक विजिटर तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं हूँ। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे भी शायद दिख नहीं रहा होगा, हटा दिया होगा उसने। विजिटर्स राइट नाउ पे यहाँ जैसे देख सकते हो 1, बेसिकली ये मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, तो अभी आते रहेंगे लोग, जैसे टोटल 77 सेशंस हो चुके हैं आज की डेट में। टोटल 77 लोग आ चुके हैं आज, और कौन सी लोकेशंस हैं वो भी यहाँ पर शो होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली ये कहते हैं, जो हमारा होम वाला ऑप्शन था ना, यहाँ आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि जो आपकी वेबसाइट है वो भी कैसा वर्क कर रही है। ठीक है, करंटली कोई अपडेट वगैरह हुआ है इसमें ही नहीं, तो वो सब आपको यहाँ पे पता चलता रहता है। यहाँ पे जो सारे जो ग्राफ आ रखे हैं, ये बेसिकली एक आपका टाइम ग्राफ है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी डेट को कितने सेशंस आए हैं और कितने ऑर्डर हुए हैं। ठीक है, ग्राफ का आपका टेंटेटिव में पता चलता रहेगा कि कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, कहाँ पे डिक्रीज हुआ है, कहाँ पे लोग ज्यादा आए हैं, कहाँ पे लोग कम आए हैं। उसको आप कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन सी डेट जो थी वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रही। फॉर एग्जाम्पल May 16 के अंदर क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा लोग आ चुके थे। ठीक है, May 16 से लेकर May 9 के बीच में लिखा हुआ है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। तो मैं करूंगा क्या, मैं इस टाइम को, इस वीक के इस टाइम को चेक करूंगा कि भाई इस टाइप को क्या था। ठीक है, मतलब कौन सा डे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, फ्राइडे था, संडे था, जो भी था इनमें। ठीक है, आज क्या कहते हैं, आज मंडे है। ठीक है, 18, 19 और 18 इसमें थे वीकेंड्स। 16 का अराउंड था आपका थर्सडे। ठीक है, तो मैं थर्सडे को देखूंगा कि थर्सडे को ज्यादा विजिटर्स हमारे क्या कहते हैं अवेलेबल रहते हैं इसके लिए। ठीक है, थर्सडे कह रहा हूँ। तो थर्सडे में यहाँ पे नोटिस करते हैं कि May 16 और May 9 एक एक हफ्ते का गैप है इन दोनों। थर्सडे को विजिटर्स ज्यादा आते हैं इस वेबसाइट के अंदर, तो हम थर्सडे को ज्यादा क्या कहते हैं फोकस करेंगे, प्रायोरिटी देंगे उस डे को। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या कहते हैं हमें इस पर ग्राफ के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, कौन सा डे था, टाइमिंग्स क्या थी, वो सब वो एनालिटिक्स में पता चल जाएगा डिटेल के अंदर। नेक्स्ट है थिंग्स टू डू नेक्स्ट। 12 ऑर्डर्स आ रखे हैं इनको, इनको वो ऑर्डर फुलफिल करने हैं, अभी हुए नहीं है ये ऑर्डर फुलफिल करवाने हैं। अब वो 12 ऑर्डर्स क्या है वो यहीं पे आके आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा सेकंड पॉइंट भी ऑर्डर्स ही था, हम ऑर्डर्स पर ही आने वाले थे। तो ये सारे ऑर्डर जो भी करंटली आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर जो है वो सारे अभी अनफुलफिल्ड है, अभी फुलफिल नहीं हो रखे हैं। डिटेल्स वगैरह सारी देनी है, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है उन्होंने अपनी भेज दी है हमको। पेमेंट स्टेटस भी लिखा हुआ है यहाँ पे, पेड है, इन्होंने पैसे दे दिए हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट स्टेटस जो है वो अभी तक हुआ नहीं, यानी हमने इनका ऑर्डर जो है एक्सेप्ट करके सामान भेजा नहीं है, वो भेजना है अभी। ठीक है, ऑर्डर फुलफिल करवाना है, वो इम्पोर्टेंट है वो भी, क्योंकि अगर ऑर्डर फुलफिल नहीं करवाओगे तो फिर क्या होगा, कस्टमर जो है वो रिफंड वगैरह मंगवा देंगे। रिफंड मंगवाने के बाद आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे बेसिकली जो टेबल बनता है ऑर्डर का, ठीक है, इसमें होता क्या क्या है वो देख लेते हैं पहले। एक तो ऑर्डर नंबर आपका, ठीक है, ये देखने के लिए कि भाई जो ऑर्डर है वो कौन से नंबर वाला है, ट्रैक करने के लिए कौन सी डेट को ऑर्डर आया था, कस्टमर का नाम क्या है। ठीक है, कस्टमर के नाम के साथ इसके अंदर क्या कहते हैं डिटेल्स भी शेयर होती है उसकी। ठीक है, उसका जो ईमेल है, उसका जो फोन नंबर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर होंगी। पर मैं वो अभी आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं प्राइवेसी रीजन की मदद से मैं अभी आपको वो शो नहीं कर सकता। ठीक है, चैनल कौन सा होगा हमारा, ऑनलाइन स्टोर। ये ऑनलाइन स्टोर यानी जो मेरी वेबसाइट थी, इन्होंने ये वहां से ऑर्डर प्लेस करवाया है, पीओएस की मदद से नहीं, मेरे ऑफलाइन स्टोर की मदद से नहीं। जो मेरा ऑनलाइन स्टोर था यानी जो मेरी वेबसाइट थी, वहां से इन्होंने सामान खरीदा है। कितने तक का सामान खरीदा है उसकी प्राइस भी लिखी हुई है। पेमेंट स्टेटस, या इन्होंने पैसे दे दिए या नहीं दिए वो लिखा होता है, पेड अनपेड करके लिखा रहता है। फुलफिलमेंट स्टेटस मतलब हमारी तरफ से जो काम करना है वो अभी हुआ है या नहीं। अगर फुलफिल लिखा हुआ है तो हाँ हमने ऑर्डर कर दिया है, मतलब प्लेस कर दिया है, सेटअप कर दिया, सामान हमने भेज दिया।
अनफुलफिल्ड यानी अभी सामान भेजना रहता है। ठीक है, कौन से आइटम्स है, आइटम पे क्लिक करके देख सकते हैं ये वाला आइटम उन्होंने मंगवाया था। ठीक है, डिलीवरी स्टेटस, अभी डिलीवरी मतलब इनके पास हुई है नहीं हुई है, अभी क्या कहते हैं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, ब्लैंक है, इसके पीछे रीजन है अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स हैं सारे इसके लिए। ठीक है, और डिलीवरी मेथड क्या है इनका, इंटरनेशनल शिपिंग यानी बाहर भेजनी है, डोमेस्टिक शिपिंग यानी इंडिया के अंदर ही शिपिंग करवानी है। ठीक है, तो उसके बारे में ये यहाँ पर और डिटेल्स होती है हमारी, टोटल ऑर्डर्स कितने प्लेस हुए, ऑर्डर आइटम्स ओवर टाइम, एक बार ही गए एक स्पेसिफिक पीरियड में कितने ऑर्डर्स आते जा रहे हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, कि आज 100 आए, कल 200 आएंगे, कल 200 आए थे, उससे पहले 300 आए थे, वैसे करके जो एक पीरियड के हिसाब से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। रिटर्न्स कितने हो गए आपके ऑर्डर, ठीक है, कितने ऑर्डर आपके रिटर्न हुए। फुलफिल ऑर्डर्स ओवर टाइम, आपने कितने ऑर्डर फुलफिल करते हैं स्पेसिफिक पीरियड के बाद। डिलीवर्ड ऑर्डर्स ओवर ओवर टाइम, कितने ऑर्डर्स आपके डिलीवर हो चुके हैं कस्टमर के पास। और टाइम टू फुलफिल ऑर्डर, एक ऑर्डर को फुलफिल करवाने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, कि पैसे दे दिए, शिपिंग को कांटेक्ट कर दिया, उसको डिटेल्स भेज दी हमने कस्टमर की, इन सब में, इस सब जो प्रोसेस जो हमारा चल रहा है, इसमें हमने कितना टाइम लगाया है। ठीक है, अभी यहाँ तो अभी कुछ आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सारे अभी अनफुलफिल्ड है। ठीक है, फिर आते हैं ऑर्डर जो ड्राफ्ट वाले होते हैं हमारे, अभी तो कोई ड्राफ्ट में तो है नहीं, कि मतलब कोई ऑर्डर जो मैंने अभी साइड में रखा हुआ है, जिसको मैं अभी प्रायोरिटी नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ जिसको मैं बाद में डील करूँ, तब के लिए रहता है। अबैंडन चेकआउट्स, अब अबैंडन चेकआउट्स में होता है कि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पेमेंट वगैरह कर दी, सॉरी पेमेंट नहीं करी है, चेकआउट तक आ गए, जो ट्रांजेक्शन वाली डिटेल होती है, पर वहां से उन्होंने बैक कर दिया। ठीक है, मतलब ये लोग चेकआउट तक आए, पर डिटेल्स वगैरह नहीं डाली, यहीं से अबैंडन कर दी, अबैंडन चेकआउट, खाली छोड़ दी उन्होंने। ठीक है, वो कौन कौन लोग, यहाँ सारी डिटेल्स वगैरह उसकी लिखी हुई होगी। ठीक है, उसके बाद आएंगे हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स में बेसिकली होता क्या है हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, कितने इन्वेंट्री में है। ठीक है, प्रोडक्ट एक्टिव है, या फिर हमारे जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, इन स्टॉक है, कितने वेरिएशंस अवेलेबल है, मार्केट में क्या डिमांड चल रही है उसकी, वो सब यहाँ पे पता चलता रहेगा। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, बस। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट्स का क्या कहते हैं, सारी फोटोज वगैरह सारी लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिख रही होगी, कितने सारे प्रोडक्ट्स डल रखे हैं वो सब कुछ यहाँ पर शो हो रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट्स बाय सेल थ्रू रेट, अब सेल थ्रू रेट यानी प्रोडक्ट की बिकने की रेट क्या है आपकी, 7% है, यानी जितने आपके पास कस्टमर्स आते हैं 7% चांस है कि उनमें से कोई एक आके आपका प्रोडक्ट खरीद कर जाएगा। ठीक है, अभी निकल के कैसे आता है कि टोटल प्रोडक्ट सेल्ड अब जो भी हमारे कितने भी कस्टमर्स आ रखे हैं वो। ठीक है, जो हम नॉर्मल हमारा जो कन्वर्जन रेट का फॉर्मूला होता है वही है। उसके बाद है प्रोडक्ट्स बाय डेज ऑफ इन्वेंट्री रिमेनिंग। ठीक है, हमारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो इन्वेंट्री के अंदर कब तक रहते हैं, वो सारे के डेज वगैरह बता रखे हैं, कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, 31 से 90 दिन तक इन्वेंट्री में वो एक ही प्रोडक्ट रहता है। और 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 91 डेज से भी ज्यादा टाइम तक हमारी इन्वेंट्री में रहते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री में पड़े रहते हैं, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते। ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास स्टोर्ड है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते, ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इनके ऊपर, अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसे, ग्राफ आएगा यहाँ पर हमारा। हम्म, तो एक मेरा प्रोडक्ट जो है वो मेरी इन्वेंट्री के अंदर 30 दिन से 90 दिन तक रहता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट जो है मेरा वो 30 से 90 दिन तक मेरे पास वो प्रोडक्ट रहता है। और बाकी के जो 3 प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पे मेंशन है वो 91 डेज से ज्यादा टाइम तक मेरी इन्वेंट्री में रहते हैं, यानी वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते। ठीक है, उनकी क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कम नहीं होती। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेंट्री कम नहीं हो रही तो वो मेरे लिए एक नेगेटिव चीज है, क्योंकि भाई मैंने सामान लगा तो रखा है पर कोई उसे खरीद ही नहीं रहा। ठीक है, अब थोड़ा इसको वैसे समझ के देखो कि एक सब्जी वाला है, ठीक है, एक ग्रोसरी है, ठीक, ग्रीन ग्रोसरी है, सब्जी वाला ठेला है, सब्जी वाले का ठेला है। वहां पे वो क्या कहते हैं, अपना ठेला लेकर आया, उसकी सब्जियां नहीं बिकी, बेसिक अब क्या होगा, बर्बाद होंगी, वेस्ट होएगा। जो उसको क्या कहते हैं कमाई करनी थी उस दिन को वो नहीं हो पाई। ठीक है, उसकी जो इन्वेंट्री थी, जो उसके पास सब्जियां थी, वो बिकी ही नहीं। ठीक है, अब करेगा क्या, या तो वो सस्ते में बेचेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा, आधे रेट में, 80% डिडक्ट करके 20% में बेचेगा, आधे रेट में बेचेगा, जो मांगोगे उतने में रेडी हो जाएगा, बोलेगा 10 रुपए है, 10 रुपए में बेच दो सारे। ठीक है, इतने तक में आ जाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, बर्बाद नहीं करवाना चाहते, इन्वेंट्री को फटाफट खाली करवाना चाहते हैं, ताकि नया सामान है, क्योंकि पुराना वाला अगर पड़ा रहेगा तो वो खराब हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। वही सेम काम यहाँ पे भी रहता है, अगर आपकी इन्वेंट्री में कोई प्रोडक्ट है, वो अगर क्या कहते हैं कस्टमर खरीद ही नहीं रहा,
तो आपकी इन्वेंट्री में पड़े पड़े उस प्रोडक्ट का काम खराब हो जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे टाइम बीतेगा, टाइम बीतने के बाद क्वालिटी खराब होती रहेगी उस प्रोडक्ट की। ठीक है, क्वालिटी कंडीशन जो भी उसकी क्या कहते हैं बेनिफिट्स थे, जो भी उसके क्या कहते हैं एक्सपायरी डेट थी बेनिफिट, ठीक है एक्सपायरी डेट थी, वो क्लोज होने लग जाएंगी। तो ऐसे करके क्या होगा, आपके प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट होते जाएंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो फटाफट क्या कहते हैं इन्वेंट्री से खाली होते जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं वो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट के नाम वगैरह टाइटल यहाँ पर शो हो रखे होंगे, कौन से वो प्रोडक्ट है, कौन से टाइम तक कितने दिन तक वो मेरी इन्वेंटरी में पड़े रहते हैं। ठीक है, वो सारे यहाँ पे लिखे हैं और ये वो सिर्फ यही चार प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यही वो चार प्रोडक्ट रहते हैं कि जो कोई प्रोडक्ट आके लेकर जाएगा या फिर मेरी इन्वेंटरी में ये पड़े रहते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स की क्या कहते हैं अच्छी खासी डिमांड चलती जाती है, वो लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, वो लोग ले रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट्स के अंदर ही थे। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बाद आता है हमारा एबीसी प्रोडक्ट एनालिसिस। ठीक है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या ग्रेडिंग्स मिली है। ठीक है, कितने रुपीस मिलियन की ग्रेडिंग है, कितनी वैल्यू तक वो गए हैं, वो सब यहाँ पे शो होता रहता है। ठीक है, एबीसी प्रोडक्ट ग्रेडिंग। ठीक है, ए ग्रेड प्रोडक्ट्स कौन से हैं हमारे, वो यहाँ पे शो होंगे। बी ग्रेड वाले कौन से हैं, सी ग्रेड वाले कौन से हैं। ठीक है, अभी ए बी सी बेसिकली होता है क्या है, ये होती है क्वालिटी और जो रिव्यूज वगैरह मिलते हैं हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमें ऑफिशियल रिव्यूज हमें कस्टमर देते हैं उसके हिसाब से जो है, और वो कितने प्रोडक्ट्स हैं और उनकी वैल्यू क्या है। अब मेजोरिटी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो सी ग्रेड के अंदर आ रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो कस्टमर जनरली इग्नोर कर देते हैं, साइड कर लेते हैं या फिर इनको यूज करते ही नहीं। ठीक है, तो साइड कर रखे होते हैं वो वाले, ये क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स। ए ग्रेड और बी ग्रेड के अंदर मेजरली वही वाले प्रोडक्ट्स आते हैं जो कस्टमर्स यूज कर चुका होता है। ठीक है, ए ग्रेड के अंदर वो फुली सेटिस्फाइड है, बी ग्रेड के अंदर वो क्या कहते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं ठीक है एवरेज एक्सपीरियंस रहा है उसका। तो बी ग्रेड वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू अगर हम टोटल एक्यूमुलेट करें तो वो 3 लाख के अराउंड के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, 3 लाख तक के प्रोडक्ट्स बी ग्रेड के अंदर है, और 5 लाख तक के प्रोडक्ट्स जो है वो ए ग्रेड के अंदर है। तो मेरे जो ए ग्रेड वाले प्रोडक्ट्स है तो मैं फोकस करूंगा कि मेरे ए ग्रेड वाले प्रोडक्ट्स जो है उनको मैं हाईलाइट करवा के कस्टमर्स के सामने ज्यादा शो करवाऊं, क्योंकि उनकी ज्यादा डिमांड हो रही है। सी ग्रेड वाले बेसिकली है क्या, मेरे सी ग्रेड वाले वो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो बाकी के मेजोरिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं गया, उनको मैं लेकर आऊंगा, पर एकदम से अलग से नहीं। मैं ए ग्रेड के साथ ही उसको मर्ज करने की कोशिश करूंगा, ताकि ए ग्रेड का जो ट्रस्ट है, ए ग्रेड की जो रिव्यूज है, ए ग्रेड से जो बेनिफिट मिल रहा है वो सी ग्रेड के भी पास जाता जाए। ठीक है, अगर सी ग्रेड पे भी नहीं, सी ग्रेड सॉरी अगर ए पर भी नहीं आ पा रहा तो एटलीस्ट वो बी तक तो आ जाए। ठीक है, क्योंकि सी पे तो इग्नोर ही हो रहा है, तो उसको मैं चाहूंगा कि वो बी या फिर ए के अंदर शिफ्ट होता है, और मेरे को अपना ये वाला रेशियो थोड़ा कम करना है। ठीक है, ये कम करवाना है। तो यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट्स आ रखे होंगे, क्वालिटी कितनी है, नंबर क्या मिला है, कौन सी ग्रेडिंग है, सी ग्रेड वाले प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते रहेंगे ना, प्रोडक्ट्स बहुत सारे डाल रखे हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट्स के अंदर ही हमारी इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री पर आते हैं। वहाँ इन्वेंट्री के अंदर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनकी जो एसक्यू वगैरह कितने अवेलेबल है वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। पांच पांच लिखे हुए हैं यहाँ पे अभी सारे कि पांच अवेलेबल, पांच ऑन हैंड है। नॉर्मल जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी यहाँ पे ऐड कर रखी है इन्होंने। ठीक है, ये वाला एक कम हुआ है, अभी एक ने खरीदा है ये। ठीक है, तो ये कम हुआ है। परचेज ऑर्डर्स, कोई परचेज ऑर्डर दिया हो, अभी कोई परचेज ऑर्डर हमने नहीं दिया है इसके लिए। ठीक है, सप्लायर वगैरह को बोला हो कि भाई हमने रिसीव कर रहा है, ट्रैक करना है मेरे को प्रोडक्ट को, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए इसके लिए। ट्रांसफर वगैरह भी बनाया है, ट्रांसफर वगैरह भी सेटअप हमने करा दी, क्योंकि भाई मेरी स्टोर जो बंद रखी है, मेरे को यहीं पे काम करना है, मेरे को कहीं पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है। गिफ्ट कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड्स अभी हमने क्या कहते हैं सेटअप नहीं करते इसके लिए। ठीक है, अब गिफ्ट कार्ड हम बनाते हैं जब कोई इवेंट आता है, कोई भी हमारा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल आ रहा है। ठीक है, फेस्टिवल जैसे कि दिवाली आ गया, ठीक है, दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, नवरात्रि आ गई, तो उसके लिए हमने क्या कहते हैं गिफ्ट कार्ड्स बनाए और अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे प्रमोट करके डाल दिए। ठीक है, उनको हमने एक एक्सपायरी डेट डाल दी कि भाई इतने इतने दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो अभी अगर आपके पास चांस है तो आ जाओ और ये गिफ्ट कार्ड लेने का ट्राई करो। ठीक है, तो एक एक्सपायरी डेट डाल देते हैं और वो यहाँ से फिर गायब हो जाता। कस्टमर्स पाएंगे, कस्टमर्स के अंदर बेसिकली क्या कहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे उनकी आती रहती है। ठीक है, एक एक कस्टमर्स है, उनकी जैसे क्या कहते हैं कुछ की ईमेल्स वगैरह भी लिखी होंगी, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी शो होते हुए। ठीक है, कि वो कस्टमर कहाँ का था। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या कहते हैं लोकेशन वगैरह दिख रही होंगी आपको, कानपुर यूपी इंडिया साइड से। ठीक है, उनका नाम क्या है वो भी शो हो रखा है।
अगर मैं कस्टमर पे क्लिक करता तो उसकी ईमेल और फोन नंबर वगैरह भी यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। अब इसका मुझे क्या कहते हैं कंफर्म नहीं रहता है कि भाई ये वाली ईमेल जो है वो वर्किंग है या नहीं। बेसिकली तो वर्किंग होती ही है, ज्यादातर चांसेस है, पर होता क्या है कभी कभी कुछ स्पैम अकाउंट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे स्पैम अकाउंट जैसे ये वाला, यहाँ पे देख सकते हैं स्पैम अकाउंट है, कोई ऑर्डर नहीं करा, बस ऐसी वेबसाइट पर देखने आया था। ठीक है, चेक करा और इस ईमेल वगैरह का कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, ये चेक कर रखा है, किसी ईमेल की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, बस ऐसी आया, नई ईमेल बना रखी थी, इसमें कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो ज्यादा चांसेस है कि ये स्पैम वाला ही होगा। ठीक है। अब करना क्या होता है हमें कि जब हम कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन जितनी भी है, ठीक है, जैसे उसका फोन नंबर, उसका ईमेल, उसकी लोकेशन, वो सारी आपको शॉपिफाई यहाँ पर ऐड करवा के देता रहता है। शॉपिफाई आपको बताता रहता है भाई ये रही इस एक्स वाई जी पर्सन की इंफॉर्मेशन, आपको जो करना है इसके साथ आप कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली हम करेंगे क्या, रीमार्केटिंग करेंगे वहां से। ठीक है, फोन नंबर मिला है तो व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज भेज सकते हैं, ऑटोमेशन अपनी बना सकते हैं। ठीक है, कि उनको एक रिमाइंडर्स हम भेज रहे हैं कि भाई आपका जो प्रोडक्ट था अभी भी चेकआउट के अंदर पड़ा हुआ है, हम आपको 15% ऑफ दे रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर। इंस्टाग्राम के थ्रू हम क्या कह सकते हैं उनको, सॉरी इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। शॉपिफाई के अंदर जो मार्केटिंग वाला पॉइंट है ना, ये वाला मार्केटिंग के अंदर हम ईमेल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे शॉपिफाई। ठीक है, इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग, मेल चिप को भी यूज कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग करने के लिए, ईमेल्स भेजने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ईमेल्स तो अपने पास आ ही रही है। ईमेल्स आ रही है, ईमेल्स आ रही है, उनके साथ उनका फोन भी आ रहा है, फोन नंबर जो है, तो उसके साथ हम उनको दोबारा मैसेजेस, रिमाइंडर्स, मेल्स, ये सब भेजते जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो सेगमेंट्स बना रखे थे, अब ये हम वही सेगमेंट्स यूज कर रहे हैं जो शॉपिफाई हमें ऑलरेडी देता है। अब शॉपिफाई जो हमें क्या कहते हैं सेगमेंट्स बनाकर देता है, उसके अंदर सारे कस्टमर्स यहाँ पे एडेड है। ठीक है, 14% कस्टमर जो है, ठीक है, उन्होंने सामान खरीदा है। एक बार ईमेल सब्सक्राइबर जिन्होंने अपनी क्या कहते हैं ईमेल सब्सक्राइब करके रखी हुई है हमारे साथ, यानी हम भी कोई भी अगर उनको मेल भेजते हैं, अगर हम कोई मेल भेजना चाहते हैं तो उनके पास वो मेल पहुंच जाएगी, वो सब्सक्राइबर्स हैं ये लोग। अबैंडन चेकआउट्स इन द लास्ट 30 डेज, कितने परसेंट कस्टमर्स ने अपने चेकआउट को अबैंडन करके छोड़ दिया पिछले महीने तक। ठीक है, पिछले महीने से लेके आज तक कितने लोगों ने चेकआउट अबैंडन कर रखे हैं, 16% कस्टमर्स। कस्टमर्स हु हैव परचेज्ड मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार जिसने सामान खरीदा है, वो 1% कस्टमर। कस्टमर्स हु हैवंट परचेज वो है 86। तो मेरा काम क्या रहेगा कि 86 को मेरे को कम करवा के ऊपर वालों पर लेकर आना है, और वो कैसे करेंगे हम, इन्हीं सेगमेंट्स पर जाके अपनी रीमार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को हम रेडी करते रहेंगे। ठीक है, अब इसके अभी मैं क्लिक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भाई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन रहती है उसके अंदर, फोन नंबर वगैरह, तो वो शेयर पब्लिकली ऐसे ही नहीं कर सकते। कंटेंट में क्या आएगा हमारा, कंटेंट में बेसिकली अगर आप एसईओ करना चाहते हैं तब के लिए है। अब इनकी वेबसाइट के अंदर क्या कहते हैं एसईओ हम रेयरली ही होता है, ठीक है, एसईओ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी वेबसाइट जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट होती है, सर्च इंजन के थ्रू नहीं। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट होती है तो सर्च इंजन पे रैंक करवाने की जरूरत है नहीं। एक वेबसाइट का हमने एक लिंक बना रखा है, उसको हम क्या कहते हैं अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू इनके लिए प्रमोट करते रहते हैं, और वहां से इनकी क्या कहते हैं मेजर ऑडियंस वहीं से आती है, एसईओ से नहीं आती, सोशल मीडिया से ज्यादा आते हैं। क्योंकि आप खुद देखोगे कि जो लेडीज है ज्यादातर वो गूगल पे क्या कहते हैं, अमेजोन के, ये फ्लिपकार्ट के, मीशो के, इन सब के क्या कहते हैं इनके फैशन वेबसाइट पे जाती है। ठीक है, इनको तो फिर चांस ही नहीं मिलेगा ऊपर बैठने का। तो ज्यादा बेटर क्या रहा है इनके लिए कि सोशल मीडिया का यूज करो, क्योंकि वहां पे सबको मौका मिलता है, वहां पे किसी ना किसी का प्रोडक्ट शो होता रहता है। ठीक है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं फ्रीली अपना एक लिंक लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट का, आपकी अगर किसी को सामान खरीदना है तो डायरेक्टली वहां पर वो जा सकता है। फाइल्स में आएंगे, फाइल्स के अंदर जो भी इन्होंने इमेजेस यूज कर रखी है वो सब यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, जितनी भी इमेजेस डालनी है, जितनी भी मीडिया फाइल्स है वो सब यहाँ पे डल रखी है। ठीक है, यहाँ से डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अपलोड फाइल्स के अंदर यहाँ ऑप्शन भी है। उसके बाद है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स के अंदर आती है आपकी पूरी रिपोर्ट। ठीक है, टोटल सेल्स कितनी हो रखी है इनकी। ठीक है, अराउंड 7,22,000 तक की सेल्स हो चुकी है इनकी टोटल एक साल के अंदर। ठीक है, नई नई वेबसाइट बनी थी इसी साल में। ठीक है, इन्होंने सिर्फ वेबसाइट वेबसाइट ही बनाई थी अभी, और सोशल मीडिया पे धीरे धीरे प्रमोशन करना इन्होंने स्टार्ट कर। ऑनलाइन स्टोर सेशन 1 लाख तक लोग आ चुके हैं, कन्वर्जन रेट 0.01 है। ठीक है, ऐड टू कार्ट करने के चांसेस 1% से कम है, लेस देन 1% से। ठीक है, रीच चेकआउट, चेकआउट पे कितने लोग जाते हैं, मतलब 0.67 है ऐड टू कार्ट वाले, 0.26 वाले हैं चेकआउट तक जाने वाले, और 0.01 है जिन्होंने चेकआउट पर जाके सेशन को कन्वर्ट कर दिया, यानी चेकआउट पे जाके पैसे वैसे सब दे दिए और काम उनका सेटअप हो चुका है। टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, 14, 14 ऑर्डर्स है वो फुलफिल करवाने वाले जो थे।
यहाँ ऊपर आ रखे है ना, ये वाले एवरेज ऑर्डर वैल्यू, टोटल एवरेज एवरेज वैल्यू क्या रहती है, कोई अगर एक कस्टमर आता है तो वो कितने तक का खरीदी करके जाएगा आपकी वेबसाइट से, 50,000 तक की। ठीक है, वो बता रखा है इसमें। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इनका बिक रहा है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, LP111। अब इन्होंने क्या कहते हैं, वो नाम और टाइटल इसी हिसाब से लिखा हुआ उनके लिए। कस्टमर कोहोर्ट एनालिसिस। अब कस्टमर कोहोर्ट एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली हमारे कस्टमर्स की जब ग्रुप्स बनाए जाएंगे, ठीक है, हमारे पास जब बल्क में कस्टमर्स आते हैं ना, उनके ग्रुप बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनके पास ब्राइडल गाउन्स है, लहंगास है, कुर्तीज है। ठीक है, तो कभी कभी होता है क्या है, 100 लोग हैं, ठीक है, 100 में से 30 लोग लहंगे की तरफ जा रहे हैं, 30 लोग ब्राइडल गाउन्स की तरफ जा रहे हैं, और रेस्ट जितने भी हैं, बाकी जितने भी हैं वो सारे जा रहे हैं कुर्तीज के ऊपर। तो ये एक ग्रुप बन गया है इनका, एक लहंगा वाला ग्रुप, एक गाउन्स वाला ग्रुप, और एक कुर्तीज वाला ग्रुप। ठीक है, अब कोहोर्ट एनालिसिस में होता क्या है, वो यहाँ पे इन ग्रुप्स को स्टडी करता है, ये एक एक पर्सन को नहीं करता। कोहोर्ट एनालिसिस के अंदर बेसिकली होता क्या है, हम एक ग्रुप को स्टडी करते हैं, एक कस्टमर का एक ग्रुप बनाया जाता है जो सेम इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, जिनका सिमिलर डेमोग्राफी होती है। कोहोर्ट का मतलब यही होता है, एक सिमिलर डेमोग्राफी को सर्च करना है, एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास। ठीक है, जो एक ग्रुप बनाया गया है लोगों का, उसमें जो सिमिलैरिटीज जो शेयर करते हैं, उसको कंपेयर करना बाकियों के ग्रुप्स के साथ, उस ग्रुप को स्टडी करना, उस ग्रुप को जानना, उनके इंटरेस्ट को समझना, और उसको कंपेयर करना है किसके साथ, बाकी ग्रुप्स के साथ, ताकि मेरे को पता चल जाए कि भाई कौन सा ग्रुप ऐसा है जो मेरी वेबसाइट पे, जो मेरी कंपनी पे सबसे ज्यादा लोगों को लेकर आएगा, या वो गाउन वाला है, लहंगा वाला है, या फिर कुर्ती वाला। ठीक है, समझ आ गया होगा, यस। ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए होता है बेसिकली। रिटर्निंग कस्टमर रेट। रिटर्निंग कस्टमर रेट का मतलब होता है कि अगर एक कस्टमर आपकी वेबसाइट छोड़ के गया, तो कितना परसेंट चांस है कि वो दोबारा वापस आएगा। ठीक है, 7% का तक का चांस है यहाँ पे वो लेकर। सेशंस बाय डिवाइस टाइप, सबसे ज्यादा कौन से डिवाइस को यूज करके आपके पास ऑडियंस आ रखी है, मोबाइल से आ रखी है सबसे ज्यादा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मोबाइल ही यूज करता है कोई, टैबलेट वगैरह डेस्कटॉप इन सबसे बहुत बहुत ही कम चांस ही कोई आता होगा, मोबाइल वाले ही यूजर बड़े सारे। सेशंस बाय लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से जो सेशन शो है, सबसे ज्यादा इंडिया से ऑडियंस आई है आपके पास, US से सेकंड, कनाडा में थर्ड, UK और ऑस्ट्रेलिया की भी हमारी ऑडियंस थोड़ी बहुत आती गई है। इसको अगर थोड़ा और डीपली पढ़ना तो यहाँ पे व्यू रिपोर्ट आई है, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सेशंस बाय सोशल सोर्स, इंस्टाग्राम से देखो मेजोरिटी ऑडियंस यहीं से ही आई, 65,000 की ऑडियंस आउट ऑफ 94K। ठीक है, 65,000 हो गई अब शायद, 65,000 की जो ऑडियंस है वो आपकी इंस्टाग्राम से ही आई। ठीक है, 94 टोटल थी, पर मेजर ऑडियंस कहाँ से आ रही है, इंस्टाग्राम से, तो बाकी बची भी वेबसाइट से, या फिर कोई गूगल वगैरह डायरेक्ट सोर्स सर्च करा होगा, वहां से आई हुई। यहाँ पे क्या कहते हैं, सेशंस बाय ट्रैफिक सोर्स भी लिखा हुआ आपके सामने, यहाँ से भी दिख रहा होगा। 66.1 की, ये सारे सोशल मीडिया से आए। ठीक है, मेजोरिटी आपके पास सिर्फ सोशल मीडिया से आए। डायरेक्ट डायरेक्ट यानी जिन्होंने सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखा, वेबसाइट के बटन पे क्लिक करा और वहीं पर आ गए, डायरेक्ट आए थे 26 के। सर्च जिन्होंने करा, ठीक है, सर्च करने वाले जिन्होंने गूगल पे कीवर्ड्स वगैरह या फिर आपकी वेबसाइट का नाम सर्च करा है, वो लोग कितना है, अननोन। अननोन यानी जो सोर्सेज कंफर्म नहीं है, कि इनको पता कैसे चला आपकी वेबसाइट के बारे में, डायरेक्ट पता चला, कोई और ईमेल से आए, कोई और लिंक से आए, ठीक है, बैकलिंक की मदद से आए, किस चीज से आए वो सब पता नहीं है। और लास्ट आपका ईमेल, जो हम ईमेल्स भेजते हैं ऐड चलाने के लिए, उस पे उसके थ्रू कितने लोग आपके पास आए हैं, एक ही आया है आपसे। ठीक है, बाकी है सेल्स बाय ट्रैफिक सोर्स, सबसे ज्यादा सेल्स हुई है डायरेक्ट ट्रैफिक से, डायरेक्ट जिनको हमने सीधा मुंह बताया था कि भाई ये रही हमारी वेबसाइट, यहाँ से आकर मान लो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट से ही आए। अननोन वाले को भी, अननोन वाले से भी क्या कहते हैं, हमारे पास अच्छी खासी सेल्स आई, सबसे कम सेल्स आई है यहाँ पे सोशल मीडिया से। ठीक है, शॉकिंग लगा होगा, क्योंकि मेजर ऑडियंस हमारी सोशल मीडिया से आई, तो सबसे कम सेल्स जो है वो सोशल मीडिया से ही हुई। ठीक है, अब क्या है होता है यहाँ पे बेसिकली, अब सोशल मीडिया जो रहता है, ठीक है, जो सोशल मीडिया जो रहता है, वहां पे सारे रहते हैं मेजरली आपके मेजर मिडिल क्लास लोग जो होता है। ठीक है, मेजोरिटी मिडिल क्लास वाली ही होती है। ठीक है, कोई भी अपर लेवल पे कोई भी हम बहुत अच्छी खासी पोजीशन वाला नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली होते हैं, सोशल मीडिया नॉर्मली यूज करते हैं लीजर टाइम पे, मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। और वहां पे हम चेक करने के लिए चले जाते हैं एक बारी के लिए कि भाई दिख क्या रहा है सामान में, दिख क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी के साथ साथ देखते हैं कि भाई एक एक दो दो लाख के लेंगे, एक एक दो दो लाख की गाउन है, तो रेयरली कोई लेगा ना, तो वही है यहाँ पे भी। ठीक है, सोशल मीडिया में ज्यादातर मेजोरिटी हमारी होती है जो सस्ता सामान प्रेफर करती है। ठीक है,
डायरेक्ट वाले होते हैं जिनके साथ आपके कनेक्शंस बनते हैं, चाहे वो आप सोशल मीडिया से बनाओ, चाहे आप लोगों से बात करके बनाओ, वो अब आपके ऊपर रहता है। ठीक है। उसके बाद आपके टॉप लैंडिंग पेजेस, कौन से लैंडिंग पेजेस है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा लोग आ चुके हैं, फ्रंट पेज पे आए हैं, ऑब्वियसली बात है, फ्रंट पेज पे ही है आप लोग से पहले। ठीक है। अब डायरेक्ट वाली हमारी ऑडियंस पे अच्छी खासी सेल्स थी, डायरेक्ट वाला हमारा सेकंड नंबर पे है, तो डायरेक्ट वाले के थ्रू ही सबसे ज्यादा लोग लैंडिंग पेज पर पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया के अंदर भी क्या कहते हैं, हमने अपना फ्रंट पेज जो है ना, आशीष ये वाला anshilshawny.com वाला, इसी को ही सेटअप करके रखा हुआ है, इसी का जो लिंक है ये वाला लिंक लगा रखा है सोशल मीडिया पे। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती जाएंगी, सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी भी है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। रिपोर्ट्स के अंदर जाओगे तो और डिटेल में आपको देखने को मिलेगा, एक एक पॉइंट, एक एक चीज जो अभी हमने एनालिटिक्स में देखी, वो सारी चीजें रिपोर्ट के अंदर होगी। लाइव व्यू तो अभी ओपन करा था अभी थोड़े टाइम पहले कि कितने विजिटर्स हैं। ठीक है। टोटल सेशंस कितने हो गए हैं, 80 लोग आ चुके हैं, 77 कुछ थे पहले, अब 80 आ गए। ठीक है। दिल्ली से कितने आए हैं, न्यू दिल्ली से कितने आए हैं, गुरुग्राम से कितने आए हैं, ये चेंज होता जाता है। ठीक है। ये कहाँ पता चलेगा, अगर आपको डिटेल में देखना है रिपोर्ट्स पे जाके, या फिर यहाँ पे भी एक ऑप्शन है व्यू रिपोर्ट का, इधर भी आप देख सकते हो इसको। ठीक है। फिर आते हैं मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे एड्स आपकी बननी स्टार्ट होती है। ठीक है। यहाँ पर एड्स बनवाई जाती है, अभी तो क्या कहते हैं इन्होंने एड बनाई नहीं है नॉर्मल। ठीक है। एड्स बनाने के लिए क्या कहते हैं, करना क्या होता है हमको, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन में जाना है। अब क्रिएट कैंपेन पे जाने के बाद यहाँ पे आपकी सारी एड जो है वो बननी यहाँ पर स्टार्ट हुई। ठीक है। ऑल पे रखा है, ऑल पे रखने के बाद अभी आप यही चार ही ऑप्शन से क्या कहते हो अपनी एड चला सकते हो, स्नैपचैट के थ्रू, एड्रोल के थ्रू, और शॉपिफाई की ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है। अब ये सारी क्या कहते हैं अलग अलग कैंपेन के तरीके हैं। इसके अंदर आपको गूगल एड्स, इंस्टाग्राम की जो एड्स होती है, सोशल मीडिया एड्स, मेटा एड्स, ये सब भी देखने को मिलेंगे। अभी इसमें सिर्फ यही चार चीजें। अगर आपको गूगल एड चलानी है, गूगल एड चलाने के लिए करोगे क्या, आपकी वेबसाइट तो है ही है। ठीक है तो ये वेबसाइट ही, तो इसको आप गूगल एड के डैशबोर्ड पर जाकर कनेक्ट कर सकते हो। रही बात जो हमारी मेटा एड्स होती है, मेटा एड्स के लिए हमने सोशल मीडिया के अंदर अपना अकाउंट सेटअप कर रखा है, वहां पे ये एड चल रही है इसकी, या फिर आप इसी वेबसाइट का लिंक को यूज कर सकते हो एज अ लैंडिंग पेज। ठीक है। भले ही शॉपिफाई ने नहीं दिया, भले ही शॉपिफाई ने नहीं बताया, शॉपिफाई ने ऑप्शन नहीं दिया, दूसरों के पास तो ऑप्शन है, दूसरे तो हमारी मदद कर ही लेंगे। ठीक है। अब शॉपिफाई ईमेल में होगा क्या, जो भी आपके पास ईमेल्स आएंगी उनको स्टोर करता रहेगा। आप यहाँ पे अपना एक ईमेल रेडी करोगे, और जितनी भी आपके पास ईमेल्स आएंगी उनके पास ये मेल भेजता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी लोड हो रहा है यहाँ पर, इसको होने देता है अभी। ठीक है। हम्म, अभी ओपन हुआ था, एक सेकंड। हाँ। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका टेम्पलेट वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको ईमेल किस टाइप की बनानी है, किस टाइप को रेडी करनी है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ न्यू अराइवल्स के लिए। ठीक है। ये मेरा एक टेम्पलेट बन जाएगा न्यू अराइवल्स का, न्यू अराइवल इस सीजन, यहाँ पे मैंने टाइटल वगैरह डाल दिया, थोड़ी बहुत डिटेल्स मेरी जो होगी वो मैंने बता दी, और उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ मेल मैंने सेटअप कर दिया है। ठीक है। एक बार बनाकर देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि कैसा दिखेगा। ठीक है। न्यू अराइवल दिस सीजन, फोटोज वगैरह लगा रखी है अपने आप ही। ठीक है। अपने आप ही आ चुकी है, वैसे ही जो प्रोडक्ट मेरे अच्छे खासे बिकते हैं, जो प्रोडक्ट मेरे अच्छे खासे बिकेंगे, उन्हीं की फोटो ये अपने आप लगा दे। ठीक है। लिंक्स कौन से होंगे ये भी मेरे हिसाब से सेटअप कर देता है खुद से, एक बार ही देखते जरा। हाँ। अपने आप से क्या कहते हैं, इसने लिंक लिंक भी लगा दी, मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लैंडिंग पेज जो था मेरा, यानी मेरा होम पेज जो था, उसको यहाँ पे बटन पे इसने लगा दिया। इन्फॉर्मेशन डिटेल सब कुछ यहाँ पे सेटअप है, सब कुछ यहाँ पे लगा रखा है। इसके बाद मेरे को करना क्या है, रिव्यू पे डाल देते हैं। रिव्यू पे डालने के बाद आगे ये अपने आप बिकता जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मेरे को सॉरी टाइटल वगैरह लिखना है। ठीक है। टाइटल वगैरह लिख देते हैं, न्यू अराइवल्स, यही कॉपी कर लेते हैं पूरा, न्यू अराइवल दिस सीजन, टाइटल डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है। किनको भेजना है हमें, टू सब्सक्राइबर्स, जो जो मेरे जिनके बाद मेरी ईमेल आ रखी है बोलो। ठीक है। ऑल सब्सक्राइबर्स जिनकी ईमेल मेरे पास पड़ी हुई है, न्यू अराइवल दिस सीजन। देन उसके बाद रिव्यू करा, रिव्यू करने के बाद ये प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट कह रहा हूँ, ईमेल जो है वो बिक जाएगी। और इसके बाद जितने भी कन्वर्जन होंगे उसके चार्ज शॉपिफाई मेरे से लेता रहेगा वहां पर। ठीक है। बैक एंड साइड पे। अब मेरे को अभी ईमेल चलानी है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे ऑप्शन लगा रहेगा ये। ठीक है। जो भी
इंफॉर्मेशन होगी, कितनी ईमेल्स बिकी हैं, क्लिक रेट क्या था, कितने सेल्स आई है उस कैंपेन से, कितना का खर्चा पड़ रहा है, आपने अगर कोई ऑटोमेशन बना रखी है तो उस ऑटोमेशन में हो क्या रहा है, तो वो सारी यहाँ पे लगी रहती है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेटअप होती रहती है, बनी रहती है। ऑटोमेशन पे एक बार जाकर देख लेते हैं, योर लाइफ टाइटल्स इन चेकआउट। अब ये बाय डिफॉल्ट जो आप ये ऐड चलाते हैं ना, ठीक है, ईमेल वाली, इसके अंदर ये बना रहता है कि अगर आपका जो चेकआउट होता है वो अगर किसी ने अबैंडन करके रखा हुआ है, तब उसका क्या होगा। हमने अभी एक ही अभी ये ऑटोमेशन बना रखा है डिफॉल्ट वाला। तो करेंगे क्या, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला वर्क होगा हमारा जो ये ऑटोमेशन है वो वर्क कैसे करेगा। कस्टमर अबेंडन चेकआउट। मैं एक कस्टमर हूँ, मैं इनकी वेबसाइट पर गया, चेकआउट पर क्लिक करा, चेकआउट पर जाके मैंने बोला भाई मेरे को सामान नहीं लेना, मैंने वेबसाइट को बैक कर दिया, हटा दिया। ठीक है, रिफ्रेश करके रिमूव कर दिया। मैंने कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ डाली नहीं थी, बस मेरा जो ईमेल था, वही मेरा ईमेल जो उनके पास सेटअप हो रखा वही है उनके पास। ठीक है, वो आया कैसे, सब्सक्राइब कर रखा था मैंने, अकाउंट लॉग इन कर रखा था, तो वहां से ईमेल मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि अब होता क्या है, आप जितनी भी वेबसाइट बनाती है उनके अंदर लॉग इन पैनल होता है। लॉग इन पैनल जब रखते हैं तभी जाके तो अकाउंट सेटअप होता है हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अब अमेजोन पे हम जब सामान देते हैं तो एक अकाउंट बनाते हैं ना वहां पर, उसके पीछे का मेन रीजन यही रहता है कि वो आगे चल के आपकी डिटेल्स को यूज कर पाए रीमार्केटिंग के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद, चेक इफ कस्टमर अबैंडन चेकआउट ऑन ऑनलाइन स्टोर। अब आपको ये देखना है, जो ऑटोमेशन है उसको बता रहा हूँ, ऑटोमेशन को ये देखना है कि अगर जो कस्टमर है उसने जो अबैंडन कर रखा है, क्या वो ऑनलाइन स्टोर से अबैंडन करी है उसने। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे ही अबैंडन करके गया है कि नहीं। अगर वो ऑनलाइन स्टोर पे अबैंडन करके गया है, तो ये देखना है आपको कि टोटल प्राइस ऑफ चेकआउट इज मोर देन $0। अगर वो जो हमारा चेकआउट जो अबेंड करके रखा हुआ है, इस पर आपको ध्यान देना है कि भाई उसने कितने अमाउंट तक के प्रोडक्ट को चेकआउट करके, सॉरी, अबेंडन करके छोड़ दिया। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल कि कोई क्यों अपने धक्के खाएगा 10 रुपए के रिचार्ज के लिए, 100 रुपए के रिचार्ज के लिए, है ना, यही तो है। एक कस्टमर आपके पास आ रहा है, ठीक है, सॉरी एक नहीं, दो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं। एक कस्टमर आ रहा है भाई, वो बोल रहा है मेरे को 10 रुपए का रिचार्ज करवा। दूसरा कस्टमर आ रहा है कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए का अपना एक फ्रिज खरीदना है। ठीक है, एक कह रहा है 10 रुपए का रिचार्ज, दूसरा कह रहा है 1 लाख तक का फ्रिज। ठीक है, 1 लाख तक का फ्रिज या मोबाइल जो भी लेना उसने, किसको पहले डील करो, 1 लाख वाले को। ऑब्वियस सी बात है, यही चाहोगे ना कि पहले वो 1 लाख वाला कन्वर्ट, 10 रुपए वाले का क्या है, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेगा वो। तो यहाँ पर भी थोड़ा यही सीन बनता है कि भाई अगर जो कस्टमर हमने छोड़ा है, जिस कस्टमर अबैंडन करके गया हुआ है, तो हम वो कस्टमर को पकड़ेंगे जिससे हमारे को ज्यादा फायदा होगा। फालतू में हम सबके पीछे क्यों लगे। पर यहाँ पे इसलिए ऐसा सेटअप हो रखा है क्योंकि इनका जो सबसे मिनिमल अमाउंट का जो प्रोडक्ट है वो भी 50,000 तक का है। ठीक है, 10 से 50,000 तक। तो ऐसे ही हमको जैसे नहीं रखते भाई 10,000, 50,000, जीरो से ऊपर होगा तो करवा देना, क्योंकि इनका मिनिमम मिनिमम प्राइस ही कुछ 10,000, 8,000, 7,000 है। ठीक है, ऑफर से डिस्काउंट होंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसको हम 10,000 भी नहीं रख सकते। तो इन्होंने रखा है कि भाई जीरो से ऊपर है तो भेज देना है इसको ऑटोमेशन वाला मैसेज। ठीक है, अगर है तो 10 घंटे का वेट करना है। ठीक है, 10 घंटे के वेट करने के बाद क्या होगा, एक बार इसको आगे से अच्छे से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, 10 घंटे के वेट के बाद कस्टमर हैजंट प्लेस्ड एन ऑर्डर। जूम करके फिर देखते हैं। कस्टमर हैजंट प्लेस्ड एन ऑर्डर, अब ये तब के लिए आ रखा है जब पूरे 10 घंटे हो चुके हैं, वो कस्टमर का अभी तक क्या कहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कस्टमर हैजंट प्लेस्ड एन ऑर्डर और अबैंडन अनदर चेकआउट सिंस स्टार्टिंग दिस वर्क। ठीक है, आपको ये ध्यान देना, अब ये चेक करना है कि कस्टमर ने कोई नया ऑर्डर तो नहीं ले लिया इस वर्क फ्लो के बाद से। अगर ले लिया है, ठीक है, तो वेट करो। ठीक है, अगर ले लिया है तो छोड़ दो, क्योंकि वो दूसरा प्रोडक्ट तो ले रहा है एटलीस्ट। ठीक है, अगर मेरे पास आ रहा है वो प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ, मैंने पहले लहंगा लेना था पर लहंगा नहीं लिया, उसकी जगह मैं कुर्ते के ऊपर आ गया। ठीक है, कुर्ता ले रहा हूँ मैं, तो ये मेरे को क्या कहता है, इग्नोर कर देगा ऑटोमेशन। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैंने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करा। ठीक है, अगर मैंने वो ऑर्डर जो है कोई दूसरा ऑर्डर प्लेस नहीं करा चेकआउट को अबैंडन करने के बाद, उसके बाद इसको टास्क दिया है कि चेक इफ वन और मोर प्रोडक्ट्स इन चेकआउट आर अवेलेबल एंड इन स्टॉक। अब उसी प्रोडक्ट को देखो आप जो उसने चेकआउट के अंदर डाला हुआ है, कि वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, स्टॉक के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। फिर उसके बाद आपको करना है कि लास्ट, सेंड मार्केटिंग ईमेल। आप उनको एक ईमेल भेज दो। कब भेजनी है, जब सारी चीजें देख लोगे। सारी चीजें क्या क्या थी, कस्टमर जो था उसने इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं डाली, तो फिर थोड़ा हम वेट करेंगे। उसको हम फिर क्या कहते हैं, चेक करेंगे कि भाई उसने प्रोडक्ट जो है कितनी वैल्यू तक का लिया, क्या वो मेरी इन्वेंट्री में है या नहीं।
क्या उसने कोई दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं ले लिया मेन टाइम के अंदर, क्या उसने क्या कहते हैं कोई और चीज के पास कोई और प्रोडक्ट के ऊपर तो नहीं गया। थोड़ा वेट करेंगे, उसको टाइम देंगे कि वो अपनी चॉइसेस को एक बार रिकंसिडर कर ले, एक बार दोबारा ध्यान दे उस पर। अगर ये सब चीजें उसने क्या कहते हैं सब कुछ चेक कर लिया, फिर भी उसने क्या कहते हैं ऑर्डर कोई प्लेस नहीं करा, देन उसके बाद हम जाके उसको एक मार्केटिंग ईमेल भेजेंगे, भाई बोलेंगे भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने छोड़ दिया है, हमारे न्यू अराइवल्स आ रखे हैं, जो भी न्यू अराइवल्स वाला मैंने क्या कहते हैं मेल बनाया था ना, ये वो वाला मेल उसको भेजने लग जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या कहते हैं मार्केटिंग ईमेल की ऑटोमेशन, ऐसे बनाई जाती है ऑटोमेशन जो हमारी होती है। ठीक है, इसको सेटअप कैसे करना है, एड रेडी कैसे करना है, ऑटोमेशन पे आके देख लेते हैं। कैंपेन्स उतना ही था, कैंपेन्स हमारा उतना ही रहता है कि हमने या तो ईमेल बनानी है, स्नैपचैट की ऐड बनानी है, नॉर्मली वही है। ठीक है, मेन हमारा क्या काम रहता है ऑटोमेशन हमारा जो है वो प्रॉपरली बनते जाए। ठीक है, किस चीज का हमें बनाना है वो भी हमारा रेडी होता रहे। अभी सिर्फ हमने क्या कहते हैं एक ही बना रखा है जो बाय डिफॉल्ट लगा रहता है अबैंडन चेकआउट का। ठीक है, यहाँ पे कुछ बना रखे हैं इसने नए ऑप्शन डाल रखे हैं कि अबैंडन कार्ट का भी बना सकते हो और अबैंडन प्रोडक्ट ब्राउज का। ठीक है, ये उनके लिए भी है जिन्होंने क्या कहते हैं प्रोडक्ट पेज ओपन कर दिया पर प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद छोड़ दिया कि भाई ना उस कार्ट में डाला ना उसको चेकआउट में रखा, बस ऐसे ही प्रोडक्ट पे क्लिक करके बैक ऑफ कर। तो ये भी आप यूज कर सकते हो या फिर आप खुद से रेडी कर सकते हो टेम्पलेट पर जाकर। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने बन रखे हैं, और वो किस चीज से कनेक्टेड है नीचे एप्लीकेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, जिनके ऊपर ये मेल आ रखा हुआ ना, आप इन्हीं का यूज कर सकते हो उनको ईमेल भेजने के लिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, बाकी वाले क्या कहते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, हमें इन पर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है इन मेल्स वालों को। न्यू सब्सक्राइबर को मेल भेजना उसके लिए है, फर्स्ट परचेज को अपसेल करवानी है। ठीक है, एक वेलकम सीरीज, आपकी वेबसाइट कोई वेलकम सीरीज आने वाली, कोई आप नया प्रोडक्ट लाने वाले, पोस्ट परचेज थैंक यू मैसेज, आप एक थैंक यू मैसेज भेज रहे हो किसी भी सामान खरीदने के बाद। ठीक है, बेसिकली होता है कि आप आजकल जितने भी आप एआई टूल्स की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे अपना अकाउंट बनाओगे, वहां पर आपको क्या कहते हैं थैंक यू मैसेज मिल जाता है कि थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, ज्वाइनिंग विद अस, वी होप दैट आवर पार्टनरशिप विल गो समथिंग लाइक दैट। वैसे करके जो उन्होंने क्या कहते हैं जितनी भी अपनी फ्लैटरी और बटनिंग कर रखी होती है वो सब यहाँ पे डल रखी होती है। ठीक है, पोस्ट परचेज थैंक यू देख लेते हैं एक बारी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं आपका एक फ्लो बन रखा है। ठीक है, फ्लो रेडी हो रखा है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक टू एक्सप्लोर, चेक कर लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। ऑर्डर क्रिएट, एक दिन वेट करा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर अगर इक्वल या फिर इक्वल है, इक्वल टू वन और मोर देन वन, ठीक है वो सब लिखा हुआ है। अगर एक से एक है, ठीक है एक है तो उनको एक मार्केटिंग ईमेल भेजो, अगर एक से ज्यादा है तो उसको एक और मार्केटिंग ईमेल भेजो। वैसे तो ये क्या कहते हैं उनके लिए होता है जो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह देना होता है वो सब, ठीक है तब के लिए रहता है। वरना आप इसको अपने हिसाब से एक नॉर्मल वन वाला भी बना सकते हो कि भाई एक ऑर्डर हो गया तो उसको थैंक यू मैसेज दे दिया। कैसे बनाना है, यूज वर्कफ्लो पे जाओ। यूज वर्कफ्लो पे आने के बाद जो ये पूरी टेबल्स वगैरह चार्ट बन रखा था ना, ये आप यहाँ से आप रेडी करना शुरू कर दो। अब जैसे यहाँ पे ये सेकंड वाला मेरे को हटाना है, मेरे को ये चाहिए नहीं, इसकी जरूरत नहीं। डिलीट पे क्लिक करा तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँ डिलीट करके। ठीक है, मेरे को चाहिए नहीं ये वाला। मेरे को फोकस करना था कि मेरी जो मेन एक ही फ्लो है उसी को ही चलता रहे, हर ऑर्डर के बाद उसको सिर्फ एक एक मेल जाए और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये ब्लू लाइंस बन रखी है, यहाँ पे मैं इसका अपने हिसाब से सेटअप करना चाहूँ कर सकता हूँ कि भाई मेरे को इसको कहाँ पे बिठाना है कहाँ पे रखना है, ज्यादा आगे पीछे की हो रहा है, बस एक जगह पे रख। ठीक है, मेरा सबसे पहला चीज है ऑर्डर क्रिएटेड, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मेरे को चेंज क्या करना है, ठीक है कौन सा मेरा ट्रिगर रहेगा, कौन सा मेरा मेन एक्शन। शॉपिफाई से जाएंगे, शॉपिफाई में क्या चीज करनी है, ऑर्डर करा, ऑर्डर पे करा, रिफंड आया, क्या चीज आई, उसके बाद जाके ये एक्शन लिया जाएगा। ऑर्डर रेडी टू फुलफिल कर देते हैं, ये यहाँ से वो चेंज हो जाएगा ऑर्डर रेडी टू फुलफिल। ठीक है, अभी थोड़ा कोई इशू विशू आ रखा होगा तो अनेबल टू लोड आ रखा है, अभी अनेबल टू लोड स्टेप कॉन्फ़िगरेशन। कोई नहीं, होता है कभी कभी, थोड़ा टाइम लगेगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जब मैं डिटेल्स वगैरह प्रॉपर्ली सेटअप करूंगा तो अपने आप ही रेडी हो जाएगा। वेट फॉर वन डे, अब वेट करने के लिए जो ऑप्शन बना रखा होता है कितना आपको वेट करना है, कितने घंटे कितने टाइम कितना आप वेट करोगे उस पर्सन के लिए। ठीक है, क्यों कब आए कब तक आप वेट करें वो सब जो है। ठीक है, अगर आप खुद से चाहते हैं कि मेरे को एक नया ऑप्शन डालना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे। प्लस पे आपको दिखाना है कि कंडीशन या फिर एक्शन। एक्शन के अंदर आ जाएगा आपका एक्शन, जैसे कि ये ऑर्डर रेडी टू फुलफिल। कंडीशन आएगी आपकी, जैसे चेक इफ, जो अभी हमने चेक इफ वाले बहुत सारी चीजें देखी थी। कंडीशन हमारी क्या होती है, इफ ऑल कंडीशन आर मेट, इफ एनी कंडीशन आर मेट। ऑल कंडीशन रखते हैं, क्राइटेरिया पर जाते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो वो कंडीशन क्या है। वेट करना, ठीक है
ऑर्डर फुलफिलमेंट होना, मेरी एक क्वेरी है उसको सेटअप करवाना, तो वो सारी हमारी क्या कहते हैं कंडीशन रहती है इसके, ठीक है।